हेलो गाइस, आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स को स्टार्ट किए हुए थे। तो वहाँ पर हमने 2 चैप्टर अपने कवर अच्छे से कर लिए थे। आई होप आपने वो कर लिए होंगे। हमने चैप्टर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एंड इसके साथ साथ सर्कल चैप्टर को हमने कवर कर लिया था। और आज हम यहाँ पर जो चैप्टर करने वाले हैं वो हमारा जो बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है उस चैप्टर को हम यहाँ शुरू करने वाले हैं। और वो हमारा चैप्टर होने वाला है सरफेस एरिया एंड एंगल। तो इसी तरीके से जैसे हमने वहाँ पर सारे क्वेश्चन किए हुए थे उसी तरीके से हम यहाँ पर भी इस एक्सरसाइज के और इससे रिलेटेड इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे कवर करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि एक्सरसाइज 3.1 जहाँ पर हमें पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है क्या कि 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64, यानी कि आपके पास 2 क्यूब है और दोनों की जो वॉल्यूम है वो 64 क्यूब है। एंड उन्हें आप एंड टू एंड क्या कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, यानी कि एक के ऊपर आपने एक क्यूब को रख दिया। तो ये पूछ रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी कि जो भी हमारा क्यूबॉइड बना है 2 क्यूब को मिलाकर तो उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि क्वेश्चन हमें क्लियरली विजिबल भी हो और आंसर भी आप कर पाओ। देखिए फ्रेंड, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्रेंड हम क्या करते हैं यहाँ पर अपना डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको डायग्राम को ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से क्यूब बना लेना है। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर एक क्यूब बना रही हूँ फ्रेंड। यहाँ आपको क्यूब बनाना है और 2 क्यूब के ऊपर मतलब एक तरीके से क्यूब होना चाहिए। तो फ्रेंड ये आपका क्यूब है। फर्स्ट क्यूब हमारे पास जो है वो ये वाला है और जो सेकंड क्यूब है हमारा ये वाला है। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन क्या कह रहा था, टोटल हमारे पास 2 क्यूब हैं। तो ये 2 क्यूब हमने ले लिए, इन दोनों को एक के ऊपर रख के एक हमने इसको क्या कर दिया फ्रेंड, ज्वाइन कर दिया। अब इसकी जो ये वाली चीज़ गिवन है वो हमें दी हुई है 4 एंड इसके साथ साथ जो पूरे की लेंथ है वो हमारी कितनी है, 4 + 4 कितनी हो गई फ्रेंड, 8। ये चीज़ हमें 8 दी हुई है। इसी तरीके से जो ये वाली चीज़ है ये भी हमारी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको इसकी डायमेंशन समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले हम जब क्वेश्चन करते हैं तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब वो देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको गिवन है आप सबसे पहले वो लिख लीजिए। आपको क्या गिवन है फ्रेंड, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमें जो है वो दिया हुआ है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो दी हुई है किसकी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फ्रेंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको क्वेश्चन के अंदर कितनी दी हुई है, 64 सेंटीमीटर का क्यूब। तो आप इसे एज इट इज़ लिख देंगे। अब आपको पता है कि जब हम क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, a⁻3। क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड, a⁻3 यानी कि 64। तो यानी कि अब मुझे ऐसी चीज़ बताइए जिसकी पावर क्यूब करूं तो 64 बन जाए। तो आप क्या कहेंगे कि 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है। जैसे 4 × 4 × 4 एक बार आप करके देखिए, 4 × 4 × 4 तो क्या आएगा, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो आपकी वैल्यू कितनी आई फ्रेंड, 64। तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड, 64। तो हमारी a की वैल्यू हमारी निकल के आ चुकी है। आगे क्वेश्चन बोलता है कि जो क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया निकालिए। तो अभी मैं इस क्यूब का सरफेस एरिया हमें निकालने के लिए ये बोल रहा है। तो अब हम क्या कहेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया निकालना है। और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताइए क्या होता है फ्रेंड, क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L × B, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये हमारा जो है वो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। तो आप सभी याद रखेंगे कि जो हमारा सरफेस एरिया होता है किसी भी क्यूबॉइड का वो होता है 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस h × L मतलब हाइट इंटू लेंथ।
तो अब हम आगे क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। जो हमने ये फॉर्मूला लगाया है बस अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट ऑन कर देंगे। तो 2 है तो 2 का एज इट इज़ रह जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, अब हमारे पास बात आती है कि मेरी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है और हाइट कितनी है। तो फ्रेंड जो ये मेरी चीज़ दी हुई है, ये वाली लेंथ ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ और लेंथ हमें दी हुई है, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ अभी मैंने आपको बताई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरे को क्वेश्चन में कितनी हो गई, 4 + 4 कितनी हो गई फ्रेंड, 8। तो यानी कि जो आपके पास लेंथ गिवन है वो कितनी है, 4। जो आपके पास ब्रेथ गिवन है वो कितनी है, 4। जो आपके पास हाइट गिवन है वो कितनी है, 8। तो ये वाली चीज़ें आपको गिवन है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर सिंपली क्या कर देंगे, पुट ऑन कर देंगे। तो करते हैं 2 × लेंथ, लेंथ कितनी है फ्रेंड, 4 मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है फ्रेंड, 4 प्लस बी कितना दिया हुआ है, 4 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है फ्रेंड, 8 प्लस हाइट कितनी है, 8 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है, 4। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब आप आगे से क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर रही हूँ इसे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिए आगे हमें क्या करना है। तो मैंने इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ पर आ गया 2 ब्रैकेट 4 4 जो हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड, 16। तो ये मेरा हो जाएगा 16 प्लस 4 × 8 कितना हो जाएगा, 32 प्लस 8 × 4 कितना हो जाएगा, 32। तो ये मेरा क्वेश्चन निकल के आया। फिर मैं क्या बोलूँगी, 2 32 + 32 64 होता है। 64 के अंदर आप 16 ऐड करोगे तो पहले 10 ऐड कर दो, 74 74 के अंदर 6 और ऐड कर दो तो कितना हो गया, 80। तो यानी कि 2 × 80 कितना होता है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड, आंसर। क्या कि अगर जो आपका सरफेस एरिया दिया हुआ है, जो आपका सरफेस एरिया क्यूबॉइड का निकल के आया है वो आपका हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि दोनों को हमने यहाँ पर कंबाइन किया, एक क्यूब ये रहा और एक क्यूब ये रहा। 2 क्यूब को कंबाइन करके जो हमारी सरफेस एरिया टोटल निकल के आया है क्यूबॉइड का, वो हमारा निकल के आया है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इससे पहले हम इसे इरेज कर देते हैं ताकि हम कैलकुलेशन कर पाएँ अपनी। देखिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है अ वेसल, वेसल मतलब बर्तन, इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, यानी एक बर्तन है जो कि होलो हेमिस्फीयर की फॉर्म में है, बाय अ होलो सिलेंडर। और वहाँ पर एक आपको होलो सिलेंडर भी दिया हुआ है। जो डायमीटर हेमिस्फीयर का वो 14 सेंटीमीटर है एंड जो टोटल लेंथ दी हुई है टोटल वेसल की, जो हाइट दी हुई है वो हमें 13 दी हुई है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, यानी जो भी हमारा बर्तन है जो कि हमारा एक तरह से हेमिस्फीयर और सिलेंडर की फॉर्म का है, तो उसका जो इनर डायमीटर है वो हमें निकालना है। और यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो हमें पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 22/7 हमें दी हुई है। तो अब हम अपने क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इसने फ्रेंड क्या बोला हुआ है, हेमिस्फीयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना हेमिस्फीयर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस तरीके से मान लेते हैं हमारा हेमिस्फीयर है, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा हेमिस्फीयर दिया हुआ है और इसी के ऊपर ही इसी के शेप का जो है वो एक सिलेंडर हमने रख दिया है, ठीक है। ये इस तरीके से हमने क्या रख दिया फ्रेंड, सिलेंडर को रख दिया है। और ये हमारा इसका डायमीटर है और ये वाली चीज़ हमारी इसकी डायमीटर है। आगे कहता है जो टोटल हाइट है वो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन थी फ्रेंड, कितनी हमें हाइट दी हुई है। यहाँ पर हमें जो हाइट है वो कितनी दी हुई है, 13। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो टोटल जो हमारी हाइट है बर्तन की वो 13 है। इसके साथ साथ क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि जो हमारा होलो सिलेंडर रखा गया है, जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है, डायमीटर अगर फ्रेंड 14 है तो ये बताइए रेडियस कितनी हो जाएगी, 7। क्योंकि टोटल अगर 14 है तो हाफ जो हेमिस्फीयर है वो कितनी हो जाएगी, रेडियस 7। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि रेडियस मेरे पास कितनी है,
7, हाइट जो है वो मेरे पास टोटल कितनी है 13। ये सारी चीज़ें फ्रेंड सेंटीमीटर के अंदर गिवन है तो आप सेंटीमीटर ही मेंशन करेंगे। आफ्टर डेट हमारा क्वेश्चन कहता है कि ये चीज़ें हमें दी हुई है, इसके बाद कहता है कि ये वाली चीज़ 13 है एंड जो डायमीटर है मतलब कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन भी एक तरीके से 14 ही हो गया। अगर भाई ये वाली चीज़ 14 है तो हमने हाफ किया तो 7 हुआ, तो ये वाली चीज़ भी हमारी 14 हो गई। ठीक है, आगे अब हम क्या करेंगे। अब फ्रेंड एक बात देखिए, पूरे की हाइट कितनी दी हुई है आपको 13 दी हुई है। ठीक है, अब एक बात मुझे बताइए, पूरे की हाइट आपकी 13 है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन एक तरीके से रेडियस का काम नहीं कर रहा आपका, बिल्कुल कर रहा है। तो अगर ये रेडियस है किसकी, हेमिस्फीयर की, तो ये भी कितना हो जाएगा 7, क्योंकि आपको डायमीटर 14 दिया हुआ है और ये भी इसका रेडियस का ही काम कर रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा फ्रेंड 7। अगर ये वाली चीज़ 7 है तो आप ये वाली चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि जो आपका सिलेंडर है उसकी हाइट आप निकाल सकते हो। तो आप क्या कहोगे कि सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए आप 13 में से लेस कर दोगे कितना 7, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो यानी कि तो फ्रेंड हम 13 में से 7 को लेस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, वो थोड़ा बैक हो गया था तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। तो अब देखिए 13 में से 7 को माइनस कर दोगे तो आपके पास जो ये वाली वैल्यू बचेगी वो कितनी आ जाएगी फ्रेंड 6 आ जाएगी। तो अब हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्या कि हमें निकालना क्या था, इनर निकालना था, यानी कि वेसल के इनर सरफेस एरिया निकालना था। तो आप क्या करेंगे, इनर जो आपका सरफेस एरिया है वेसल का वो निकालेंगे। तो जब हमें क्या निकालना है फ्रेंड, यहाँ पर हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो इनर सरफेस एरिया के लिए हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, क्या, एक तो हमें हेमिस्फीयर दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है फ्रेंड, सर्कल हमें गिवन है। तो इन दो चीज़ों से ही हम निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि दोनों का हमें क्या ले लेना है, CSA ले लेना है। तो क्योंकि हमने सरफेस एरिया का CSA इसलिए लिया क्योंकि हमें यहाँ पर इनर निकालना है। अगर कंप्लीट निकालना होता तो हम टोटल सरफेस एरिया लेते हैं और खाली इनर का निकालना है, तो इसलिए हमने CSA लिया है दोनों का ही। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड, फॉर्मूले को पुट करेंगे। जो हमारा CSA होता है सिलेंडर का वो होता है 2πRH प्लस जो हमारा हेमिस्फीयर का CSA होता है वो होता है 2πr²। तो फ्रेंड कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो हमारे फॉर्मूले हैं वो हम यहाँ पर लर्न कर रहे हैं, और एक वीडियो लेके मैं आपको ये फॉर्मूले की कोई ट्रिक भी बता दूँगी लर्न करने की। तो चलिए फ्रेंड अब हम आगे इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो हम एक बार पेन को चेंज कर लेते हैं। देखिए 2 की जगह एज इट इज़ 2 आ जाएगा। पाई की जगह भी मैंने आपको बताया था 22/7 रखना है। आर आपको क्वेश्चन में गिवन है फ्रेंड कितना, 14 का हाफ कर दिया तो 7 मल्टीप्लाई यहाँ पर हाइट किसकी लेनी है फ्रेंड, सिलेंडर की हाइट लेनी है, और सिलेंडर की हाइट आपकी कितनी थी 6, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर, और यहाँ पर जो आपका आर है वो हेमिस्फीयर का है, और हेमिस्फीयर का आर कितना है 7, तो 7 मल्टीप्लाई 7। अब आप क्रॉस कर लेंगे, 7 से 7 चला गया, यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल कर दिया। तो देखिए 22×2 = 44 और 22×2 = 44, तो 44 को मैं बाहर निकाल दूँ कॉमन लेके, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से 6 और यहाँ से 7, तो 6 + 7 कितना होता है फ्रेंड 13 होता है। अब आप आके क्या करेंगे, 44 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया क्या, कि जो आपने इनर सरफेस निकाला है एक वेसल का जो कि हमारा सिलेंडर प्लस में हेमिस्फीयर की शेप का था, तो उसकी जो हमारी CSA आई है, जो इनर सरफेस एरिया है वो आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा था कि आपके पास एक वेसल है जो कि हमारा हेमिस्फीयर और सिलेंडर की फॉर्म का है, और हमें कंप्लीट वेसल की हाइट दी हुई थी, और साथ साथ में हमसे कह रहा था कि हमें जो है वो डायमीटर दिया हुआ है हेमिस्फीयर का, तो ये डायमीटर हमारा 14 है, तो रेडियस हमारा हाफ हो गया था। तो ये वाला पोर्शन भी हमारा किसका काम कर रहा है फ्रेंड, ये वाली चीज़ भी हमारी रेडियस की काम कर रही है। तो कंप्लीट वाले में से अगर हम इस पोर्शन को माइनस कर दें तो मेरी सिलेंडर की हाइट निकल आई,
और उसके बाद मैंने अपना इनर वाला फॉर्मूला लगा दिया जो कि था CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और इसके बाद हमने क्या कर दिया, इसे आगे कैलकुलेट कर दिया। अब हम शिफ्ट करते हैं, मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर 3, देखिए फ्रेंड आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ कोन, यानी हमारे पास एक टॉय है जो कि हमारा कोन की फॉर्म का है और जिसकी जो रेडियस है वो हमें 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, यानी कि जो एक हेमिस्फीयर बना हुआ है, हेमिस्फीयर के ऊपर हमारा एक कोन रखा हुआ है और दोनों की जो रेडियस है वो हमारी क्या है, सेम है। और कहता है कि जो टोटल आपने जो एक टॉय लिया है जिसमें जो कि हमारा हेमिस्फीयर और कोन की शेप का है, उनकी जो टोटल हाइट है वो आपको 15.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो क्वेश्चन कहता है कि टोटल सरफेस एरिया निकालो। इससे पहले वाले में हमने क्या निकाला था, CSA। तो फ्रेंड दो ही तरीके के फॉर्मूले गिवन होते हैं ज़्यादातर, एक तो आपको CSA गिवन होता है, एक आपको TSA। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया और CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये दो चीज़ें आपको गिवन होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कह रहा है। तो अब हम हमारे 3rd क्वेश्चन को करते हैं। पहले देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अब हम इसे करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए इसके सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले फ्रेंड हमें ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक तरीके से मतलब एक टॉय है, तो वो हमारा किसकी शेप का है, कोन। तो पहले सबसे पहले हमने क्या बना लिया फ्रेंड, कोन बना लिया। ये हमारा मान लेते हैं हम कोन है, ठीक है फ्रेंड। और ये हमारा किसके ऊपर बना हुआ है, हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है, तो ये हमारा है हेमिस्फीयर। अब आगे कह रहा है कि जो पूरे टॉय की जो लेंथ दी हुई है वो आपको दी हुई है 15.5, ये आपको पूरे उसकी लेंथ दी हुई है। कितनी दी हुई है फ्रेंड, ये आपको दी हुई है 15.5, ये आपको लेंथ दे दी पूरे की। और इसके अलावा जो आपसे क्वेश्चन कह रहा था वो कह रहा था कि जो कोन है, कोन की जो रेडियस है वो आपको कितनी दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो आपको दिया हुआ है 3.5। अगर फ्रेंड एक बात सोचो, अभी से प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया, अगर ये वाली चीज़ इसकी रेडियस है तो यहाँ से यहाँ तक की भी इसकी रेडियस ही होगी, तो ये वाली रेडियस भी हमारी कितनी हो जाएगी, 3.5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन भी क्या हुआ, एक तरह से 3.5। तो टोटल हमारा 15.5 है टोटल टॉय की हाइट, और ये हमारा एक तरीके से रेडियस है, तो ये हमारा गिवन है कितना, 3.5। तो मैं अगर ये कह दूँ, जो पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो फ्रेंड क्वेश्चन में हमें सबसे पहले गिवन है रेडियस। रेडियस हमें कितनी दी हुई है, 3.5। 3.5 को अगर आप चाहते हो सिंपल लैंग्वेज में लिखना तो आप 7/2 भी लिख सकते हो। आप कुछ नहीं करना, 35 के नीचे पॉइंट हटा के 10 लगाओगे और उसे कैंसिल आउट कर दोगे। आगे हम कहते हैं कि जो हमारी पूरे टॉय की हाइट है वो फ्रेंड हमें कितनी गिवन है, 15.5। तो अब हम क्या कहेंगे, पूरे टॉय की हाइट तो 15.5 है और यहाँ से यहाँ तक की हाइट मुझे पता है कितनी है, 3.5। तो क्या मैं कोन की हाइट नहीं निकाल सकती, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। तो अब मैं यहाँ क्या कहूँगी, हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट निकालनी है तो कितनी हो गई, 15.5 माइनस 3.5। अब आप क्या करेंगे, 15.5 में से 3.5 को लेस कर देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। आई होप जितना क्वेश्चन मैंने कराया आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको यहाँ दिक्कत आ रही है कि ये 3.5 में से 15.5 लेस क्यों किया, तो वो इसलिए किया क्योंकि पूरे टॉय की हाइट हमें गिवन थी और यहाँ से यहाँ तक हमारा रेडियस का पोर्शन है, तो ये रेडियस है, एक तरीके से यहाँ तक बढ़ा दूंगी तो ये हाइट बन जाएगी। तो यानी ये वाली चीज़ मुझे अगर 3.5 गिवन है तो क्या मैं ये वाली चीज़ हाइट के रूप में नहीं निकाल सकती, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। तो 15.5 में से 3.5 को लेस कर देंगे तो कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। फ्रेंड अब हम लगाएंगे यहाँ पर हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पर फ्रेंड जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो उसमें हमारा CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट और CSA ऑफ हेमिस्फीयर लगना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि टोटल सरफेस एरिया किसका निकालना है फ्रेंड, टॉय का निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों का हमें लेना है। तो कौन का फ्रेंड क्या होता है, TSA। जब हमें क्या करना है, TSA निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, कौन का सरफेस एरिया।
तो कोन का सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस, अभी सी एस ए का हेमिस्फीयर आपको बताया था, वीडियो को पॉज करके आप सभी रिस्पॉन्स करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है फ्रेंड, फॉर्मूला होता है। अब आपके पास पाई भी है, आर भी है, 2 भी है, पाई भी है और आर भी है, बट आपके पास नहीं है तो क्या नहीं है फ्रेंड, एल नहीं है आपके पास। तो अब ये एल को सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम अपने एल को यहाँ पर, एल का मतलब होता है हिंदी में एक तरह से स्लैंट हाइट इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक की ऊंचाई, यानी कि जो इस तरीके की होती है, यानी कि जो स्लाइड की फॉर्म में होती है ना फ्रेंड, उसे कहा जाता है स्लैंट हाइट या फिर तिर्यक ऊंचाई। तो स्लैंट हाइट निकालनी है हमें, मतलब एल निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला होता है √r² प्लस में h²। ये हम कोन की निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा r कितना दिया हुआ है फ्रेंड, 3.5 का स्क्वायर प्लस हाइट। फ्रेंड हाइट अभी जस्ट हमने कितनी निकाली है, अभी 12 निकाली है। हाइट हमें खाली कोन की लेनी है, पूरे टॉय की हाइट गलती से भी मत ले लेना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। आगे अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, 3.5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। तो इसको मैं अगर चाहती तो इसको एक काम करते हैं, हम 7.2 मान लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं तो ये, हम इसको जो है वो 7/2 का स्क्वायर मान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड अंडर अभी हम खोलेंगे, 7 7 जा 49 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12 को 12 से करते हो तो 144 इज इक्वल्स टू, अब आप इसे पूरे अच्छे से कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 25 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। अभी हमारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में चल रहा है, और याद रखना फ्रेंड जब भी आप सेंटीमीटर, मीटर या सेंटीमीटर क्यूब इन सब को यूज़ करना ही है आपको, क्योंकि अगर आप इन्हें यूज़ नहीं करोगे तो भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमें पेपर के टाइम पे याद नहीं रहती, तो आप इसे याद रखेंगे कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर, मीटर लगना है, इन सभी चीज़ों को रिमाइंड रखना है और उसको लेके ही अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर फ्रेंड आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 25 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके अपने फॉर्मूले को पुट करते हैं। तो पाई की वैल्यू फ्रेंड सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं पुट कर रही हूँ पाई कितना है फ्रेंड 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना था फ्रेंड 7/2। अब देखो दोनों का बेस सेम है तो दोनों की आर सेम ही होगी, मल्टीप्लाई एल अभी फ्रेंड आपने जस्ट निकाला है कितना 25/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई पाई कितनी है 22/7 मल्टीप्लाई आर मतलब क्या रेडियस, तो रेडियस कितनी है 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। अब हम इसे क्या करेंगे, फर्दर कैलकुलेट करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, इसी तरीके से 2 से ये चला जाएगा हमारा 11 नंबर पे, फिर हम 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 137.5 प्लस 7 से 7 कैंसिल, ये हमारा चला जाएगा 11 पे, 11 7 2 जा 22 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर देना, आफ्टर 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। और ये वाला 2 हम इससे 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो 11 7 जा 77, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 77। अब आप इन दोनों की टोटलिंग करेंगे तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो आपका जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 214.5। यहाँ पर फ्रेंड क्या लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि एक हमारे पास टॉय है जिसकी हाइट हमें 15.5 सेंटीमीटर दी हुई है, और जो हमारा एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक हमारा कोन रखा हुआ है, और यहाँ पर जो हमारी हेमिस्फीयर की और जो कोन था, जो कोन का बेस था और जो हेमिस्फीयर का बेस था वो दोनों सेम है। तो वो कितना दिया हुआ है 3.5, तो यानी कि 3.5 दिया हुआ था, तो यहाँ पर हमने हाइट ली और यहाँ पर हमने कोन की हाइट भी निकाल दी, और उसके बाद हमने एल निकाला। एल मतलब स्लैंट हाइट या फिर तिर्यक ऊंचाई आप हिंदी में उसे बोलते हो। एल निकालने के बाद आपको टोटल निकालना था, टी एस से निकालना था, तो आपने क्या किया, कोन का सी एस ए और हेमिस्फीयर के सी एस ए को ऐड कर दिया और आपका सॉल्यूशन ये आ गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास एक क्यूबिकल की फॉर्म में एक फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद कहता है जिसकी रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, और उसके जो हमारा कोन बना हुआ है उसके फेस पर क्या रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। फ्रेंड माउंटेड की बात या माउंटेड वगैरह कुछ इस तरीके से वर्ड आ जाता है ना, सब माउंटेड, तो इसका मतलब होता है उसके ऊपर रखा हुआ है वो, उसी की शेप का। तो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, तो यानी कितना ज़्यादा उसका डायमीटर है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और हमें इस सॉलिड का क्या निकालना है, सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन को अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या कह रहे थे, क्यूबिकल ब्लॉक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एक क्यूबिकल ब्लॉक बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम एक डायग्राम बना रहे हैं, मैं आपको एक क्यूबिकल की फॉर्म बना के दिखा रही हूँ। फ्रेंड एग्ज़ाम में आपको डायग्राम ज़रूर बनाना है, क्योंकि अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो आपके मार्क्स कटते हैं, और अगर आप डायग्राम बना लेते हो तो थोड़ी सी आसानी भी हो जाती है क्वेश्चन को करने में। अब इसके माउंटेड फेस में यहाँ पर एक हमारा हेमिस्फीयर बना हुआ है इस तरीके से। फ्रेंड ये हमारा क्या बना हुआ है, एक हेमिस्फीयर। दोबारा बना लेते हैं एक बार, ये हमारा क्या बना हुआ है फ्रेंड, ये हमारा एक हेमिस्फीयर बना हुआ है। आगे क्या बोल रहा था कि जो ब्लॉक की जो हेमिस्फीयर है उसका जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसकी साइड कितनी दी हुई है, 7, यानी ये वाली चीज़ हमारी फ्रेंड कितनी है, दूसरे पेन का यूज़ कर लेते हैं, ये वाली चीज़ हमारी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये वाली चीज़ भी हमारी फ्रेंड कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर फ्रेंड ये पूरा हमारा एक तरीके से डायमीटर है, अगर मैं इसे हाफ़ कर दूँ तो रेडियस भी कितनी हो जाएगी, हाफ़, यानी कि जो मेरी रेडियस है वो मेरी कितनी हो जाएगी, 7/2 रेडियस हो गई, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड, क्वेश्चन में कहता है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन हमारा, जो कि हमसे क्या कहता है, देखिए। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है उसके हिसाब से चलते हैं। हमें निकालना क्या है फ्रेंड, TSA, यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगी, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट, यानी कि जो ये क्यूब बना हुआ है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला आएगा। तो सबसे पहले क्या बोलूँगी, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट, सबसे पहले हमारा क्यूबिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। फ्रेंड मैंने हेमिस्फीयर क्यों बोला, क्योंकि उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर भी बना हुआ है, माइनस एरिया बेस ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये देखो कि ये क्यूब के अंदर ऊपर ही ये हमारा क्या रखा हुआ है, हेमिस्फीयर, तो यानी कि जो इसका बेस है और जो क्यूब का बेस है दोनों का बेस सेम हुआ, तो यानी कि एक जो हमारा पोर्शन था वो एक तरीके से बंद हो गया, ढक गया। तो इसमें से मैं क्या करूँगी, जो मेरा ये वाला एरिया है ना, इसे मैं क्या कर दूँगी, माइनस कर दूँगी। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर केवल सरफेस एरिया सॉलिड का पूछा गया है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो मैं क्या माइनस कर दूँगी फ्रेंड, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, इसे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर सिंपली अपने फॉर्मूले को लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। आपको ये समझ आ गया ना कि मैंने ऐसा क्यों किया, कि एरिया ऑफ बेस को मैंने माइनस क्यों किया। मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर दोनों का जो बेस है वो बिल्कुल सेम है, तो बेस सेम होने की वजह से मैंने ऐसा किया है। अब हम इसे आगे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है एसए ऑफ क्यूब। क्यूबिकल का जो हमारा एसए होता है वो होता है 6a²। फॉर्मूला है फ्रेंड, याद रखना, जो हमारा एसए होता है क्यूबिकल का वो होता है 6a² प्लस जो CSA होता है हेमिस्फीयर का, जस्ट अभी आप करके भी आए हो, 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 2πr² माइनस एरिया ऑफ बेस। अब ये जो बेस है फ्रेंड किसकी शेप का हो गया, इसके ऊपर सर्कल रखा हुआ है ना एक, तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr², क्योंकि ये एक सर्कल की शेप का बेस है तो उसे हम हटा देंगे। अब आप आगे वैल्यू को पुट कर दीजिए, 6 × a यहाँ पर फ्रेंड एक तरीके से r 7/2 है, a मतलब होता है साइड, a का मतलब फ्रेंड यहाँ पर है साइड, और साइड कितनी दी हुई है आपको क्वेश्चन के अंदर,
7, तो वो आप लिख देंगे यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर फ्रेंड आपको कितनी दी हुई है बताएंगे आप सभी। 7/2 का होल स्क्वायर माइनस पाई मतलब 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 7 को 7 से करेंगे तो 49 और 7 7 जो 49 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 294 प्लस फ्रेंड एक चीज़ आपको दिख रही है 22 7/2 22 7/2 ये 2 है और ये 1 है, तो मैं इसे ऐसे भी कर सकती थी। एक बार रुको, अगर मैं ना चाहती तो मैं इसे ऐसे भी तो कर सकती थी। देखो एक बार इसको हम इरेज करते हैं, यहीं पर ही आते हैं, दोबारा आइए यहाँ पर 2πr² में से πr² को माइनस कर दूँ क्योंकि दोनों सेम दिख रहे हैं आपको, तो क्या बच जाएगा ये πr²। तो यहाँ पर मैं खाली πr² की वैल्यू पुट कर देती हूँ। थोड़ा सा ईजी कर दिया क्वेश्चन को, क्योंकि पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएँ। तो अब आप आगे से सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल होगा 11 पे, तो 11 7 जा 77, 77 को आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपकी जो वैल्यू आती है वो आती है 38.5। अब आगे आप 294 के अंदर 385 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास एक टॉय है, हमारे पास एक सॉलिड एक ब्लॉक दिया हुआ है और जिसके माउंटेड यानी कि जिसके सर के ऊपर एक तरीके से जिसके फेस पे मतलब जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसमें हमारे पास एक हेमिस्फीयर जो कि 7 साइड का रखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर इसका सरफेस एरिया निकालना था और जो पाई की वैल्यू थी वो 22/7 थी। तो ये हमारा क्वेश्चन था फ्रेंड और ये हमारा इसका सॉल्यूशन है कि सबसे पहले हमने अपना डायग्राम बनाया, इसके बाद हमें पता चल गया जो जो चीज़ें हमें चाहिए इसके अंदर। आफ्टर डेट हमें क्या निकालना था TSA निकालना था। तो हमने क्या किया, जो हमारा क्यूबिकल का शेप का बना हुआ था उसका ऐसे लिया, प्लस में जो हमारा हेमिस्फीयर था उसका CSA लिया, उसमें से जो दोनों का बेस सेम था उसे हमने माइनस कर दिया। आफ्टर डेट हमने फॉर्मूले को पुट किया और अपनी कुछ कैलकुलेशंस की और आफ्टर डेट हमारा आंसर हमारा आ गया। और इसका जो हमारा सरफेस एरिया आया है सॉलिड का, सॉलिड यहाँ पर एक तरीके से क्यूबॉइड और जो हमारा हेमिस्फीयर है इन दोनों को टोटल करके बताया गया है, तो वो हमारा कितना आया 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 5, देखिए फ्रेंड ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ए हेमिस्फेरिकल depression is cut out from one face of cubical wooden block such that the diameter L। यहाँ पर एक हमें हेमिस्फीयर दिया होगा जिसे हम कट कर रहे हैं और वो हमारा जो एक जो हमारा क्यूबिकल ब्लॉक बना हुआ है उसके वन साइड में उसका फेस है जिसे कट कर दिया गया है। एंड कहता है जो डायमीटर है वो L है ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब, और जो कि हमारे क्यूब की एज यानी कि साइड के इक्वल है। एंड डिटरमाइन करना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, यानी कि जो भी पोर्शन हमारा बच रहा है उसे हमें क्या करना है फ्रेंड फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी आंसरिंग की तरफ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का जो कि कट किया गया है। तो चलते हैं अब हमारे सॉल्यूशन की तरफ। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें डायग्राम को ड्रॉ करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है बस वैसे वैसे हमें करते जाना है। सबसे पहले बोलता है कि हमें एक क्यूबिकल वुड बॉक्स दिया हुआ है जो कि हम यहाँ बना लेते हैं। तो फ्रेंड ये हम अपने बॉक्स को डायग्राम को बना रहे हैं। अब इस डायग्राम के अंदर बोला है कि एक हेमिस्फीयर है वो हमारा इस शेप का है, यानी कंप्लीट इसको लेंगे और ये जो है वो हमारा इसके अंदर है। ठीक है फ्रेंड, एक बार दोबारा डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड ये जो है वो हमारा
ये हमारा एक तरीके से क्यूबॉइड है जो कि हमारा उसकी एक वुड की शेप का है, और इसके अंदर जो ये वाली चीज़ है ये हमारा एक तरीके से हमारा हेमिस्फीयर है जो कि इसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या कह रहा था, सबसे पहले क्वेश्चन हमें कह रहा था कि जो डायमीटर है किसका, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, जो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर था फ्रेंड वो किसके इक्वल था, एज ऑफ क्यूब, यानी क्यूब का जो एज था उसके इक्वल था, जो कि हमें कितना दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, एल दिया हुआ था। तो सबसे पहले हमने यही लिख लिया। अब आप कहेंगे रेडियस, तो रेडियस जो है वो हेमिस्फीयर की कितनी हो गई, कितनी हो जाएगी, l/2। अगर डायमीटर l है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, l/2। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना था सॉलिड का। इससे पहले जिसे थर्ड क्वेश्चन आई थिंक हमने किया था उसी की तरह है ये सेम। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, आपको निकालना क्या है, अब फ्रेंड आपको निकालना क्या है, टीएसए ऑफ सॉलिड, आपको सॉलिड का टीएसए निकालना है। तो टीएसए निकालने का फॉर्मूला जस्ट अभी हमने आपको बताया था, क्यूबिकल दिया हुआ है तो आप लोग क्या बोलोगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट, ठीक है, क्यूबिकल पार्ट प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि इसके अंदर जो ये हेमिस्फीयर बना हुआ है इसका सीएसए माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि जो हमारा बेस है, जो कि हमारा क्यूबॉइड जो हमारा बॉक्स है और जो हमारा हेमिस्फीयर है, जो दोनों का सेम बेस जो बना हुआ है उसे हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो अब हम इसकी वैल्यू को पुट ऑन कर लेते हैं, मैं पेन को चेंज कर लिया है। अब देखिए सीएसए ऑफ क्यूबिकल, तो आप सभी कमेंट में भी इसका आंसर करेंगे कि फॉर्मूले क्या क्या होने चाहिए, और जितने फॉर्मूले आपको बताए जा रहे हैं ताकि आपको याद रहे तो ये फॉर्मूले आप कमेंट के अंदर भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला सबसे पहले किसका है, सीएसए ऑफ क्यूबिकल्स, क्यूबिकल का फॉर्मूला क्या बताया था, 6a² प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr² माइनस एरिया ऑफ बेस, मतलब बेस कैसा है, सर्कल की शेप का है, तो क्या हो जाएगा -πr²। अब हम आगे देखेंगे 6a²। अब देखिए 2πr² में से πr² माइनस कर दूं, थोड़ा क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2πr में से 1πr, कुछ नहीं है तो क्या है फ्रेंड इसके साथ 1, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो यानी कि कितना बच जाएगा, πr²। अब आगे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, 6 को एज इट इज़ मल्टीप्लाई ए का मतलब क्या है, साइड, और यहाँ पर एल आपको जो है वो साइड गिवन थी, तो यानी कि ए हमारा कितना हो गया, एल का स्क्वायर प्लस पाई की जगह क्या रखेंगे, 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाई आर की जगह क्या रखेंगे, l/2 मल्टीप्लाई l/2। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा कितने नंबर पे, 11 पे। तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 6l² प्लस, ठीक है, प्लस 11/14 l⁻²। आपका ये सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, और ये हमारा आया यूनिट के अंदर, यूनिट स्क्वायर। आपका आंसर आ गया कि l² प्लस में 11/14 l² यूनिट स्क्वायर, ठीक है। या तो आप ये कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि आपको मतलब इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, या फिर आप चाहते तो आप पाई की वैल्यू मत रखो, अगर पाई की वैल्यू नहीं रखोगे तो आपका आंसर पाई में और एल में आ जाएगा, तब आपका आंसर होता, अगर ये वाली चीज़ ना होती तब हम क्या कहते, इस डायग्राम को हटा देते हैं, यहाँ कर देती हूँ मैं इसे सॉल्व, तब हम क्या कहते, तब हम ये कहते कि अगर मान लो मैं पाई की वैल्यू 22/7 ना रखूँ, तब मैं क्या बोलती, 6l² प्लस पाई एज इट इज़ इंटू l/2 का स्क्वायर, ठीक है, 6l² तो एज इट इज़ रह जाएगा, प्लस पाई की जगह पाई l का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 4, तब आपका आंसर ये हो जाता, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने आपको दोनों से बता दिया है, आप चाहते हो तो पाई रख के भी कर सकते हो, और अगर आप नहीं चाहते तो पाई रखना, तो पाई नहीं रख के सिंपल वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप किस अकॉर्डिंग करना चाहते हो।
तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाए और आपको अच्छे से समझ भी आए। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है किसी भी तरीके का, तो आप प्लीज़ बताइएगा, कमेंट करिएगा कि मुझे ये चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर समझ नहीं आई, ताकि मैं कोशिश करूँ आपको और बेटर वे से समझाने की। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए फ्रेंड, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि काफ़ी टाइम एग्ज़ाम के अंदर पूछा भी जाता है, यानी कि अगर मैं कहूँ तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी की तरह एक हमारा एक गुलाब जामुन टाइप का क्वेश्चन है, वो भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हमारे क्वेश्चन नंबर 6 को करने वाले हैं। देखिए पहले क्वेश्चन की डायरेक्शन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहता है मेडिसिन कैप्सूल, ये इसका डायग्राम है जो कि आपको बना हुआ दिख रहा है, बट आप फिर भी ट्राई वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से डायग्राम बनाने की कोशिश ज़रूर करना, ताकि आपका जो चीज़ें हैं वो समझ आए और आप डायग्राम को ड्रॉ कर पाएँ। तो देखिए एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि हमारा सिलेंडर की शेप में है और 2 हेमिस्फीयर इसमें बने हुए हैं। तो साथ साथ में हम थोड़ा सा डायग्राम को भी समझते जाएंगे। देखिए फ्रेंड, क्या कहता है कि हमें एक सिलेंडर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, ये इस टाइप से हमें मान लेते हैं एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। अब इस पे बोल रहा है 2 हेमिस्फीयर है, वो इस तरीके से इसके ऊपर हेमिस्फीयर बने हुए हैं। आगे कहता है कि टू ईच ऑफ द अदर एंड, यानी एक एंड ये हो गया और एक एंड ये हो गया, इसके 2 एंड पे 2 हेमिस्फीयर बन गए, एक यहाँ और एक यहाँ। आगे कहता है जो पूरी लेंथ है एंटायर कैप्सूल की वो आपको 14 दी हुई है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है जो आपकी दी हुई है वो दी हुई है 14 mm। आगे कहता है जो डायमीटर है कैप्सूल का वो आपको 5 दिया हुआ है। डायमीटर का मतलब इतना हो गया, इतना पोर्शन, फ्रेंड दूसरे पेन का यूज़ कर लेते हैं, इतना पोर्शन हो गया कितना 5। या फिर आप कहो तो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ले जाऊँ 5 ही है, या फिर मैं इसको यहाँ से बोल दूँ ये भी 5 है, ये भी बोल दूँ तो ये भी 5 है, तो 5 यहाँ, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ कि ये मेरा पूरा डायमीटर मुझे दिया हुआ है 5। तो अब मुझे क्या करना है कि मेरा जो क्वेश्चन है वो मुझे बोलता है कि पूरा डायमीटर 5 है, तो यानी रेडियस कितनी हो जाएगी, अगर आपका डायमीटर 5 है तो रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी 5/2, ठीक है। तो रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी 5/2। अब मेरी बात सुनो फ्रेंड, अब ये हमारे पास टोटल जो लेंथ है वो पूरे डायग्राम की पूरे की कितनी दी हुई है, आपको पूरे की दी हुई है 14, माइनस इसमें से लेस कर दूँ ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो क्या मेरी सिलेंडर की वैल्यू ये निकल आएगी कि मेरी सिलेंडर कितनी लेंथ का है। अगर मैं पूरे डायग्राम के अंदर से अगर इन दोनों हेमिस्फीयर की वैल्यू को माइनस कर दूं तो क्या मेरी सिलेंडर की हाइट कितनी है वो निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। तो यहाँ पर डायमीटर मुझे 5 दिया हुआ है, तो रेडियस कितनी हो गई 5/2, तो यानी 2 बार मैं 5/2 को माइनस कर दूँ, 2 बार इसलिए क्योंकि एक बार 5/2 यहाँ का, एक बार 5/2 यहाँ का और एक बार मेरा 5/2 यहाँ का, तो -5/2। अब मैं इसे क्या कर दूँगी, 2 बार इसे लेस कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड, इसका मैं क्या कर देती हूँ, एलसीएम ले लेती हूँ। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ऊपर क्या बच जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले रही हूँ तो ये बन जाएगा 14 2 28। ये चीज़ें इक्वल टू में चल रही है, माइनस का 5 और माइनस का ही 5, तो 5 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 10, 28 में से 10 लेस कर दोगे तो फ्रेंड कितना बचेगा 18 प्लस का डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से 18 को कैंसिल करोगे तो कितना बच जाएगा 9, तो 9 हमारा ये वाला पोर्शन है। तो अब हम करते हैं अपनी आंसरिंग करना, तो इसके लिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देखिए अब ठीक है, आपने क्वेश्चन आई होप देख लिया होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की आंसर की तरफ। पहले जो जो चीज़ें आपको गिवन है आप वो चीज़ें लिख लेंगे। फ्रेंड जो जो चीज़ें आपको गिवन है पहले हम वो चीज़ें लिख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड हमें सबसे पहले जो डायमीटर है वो डायमीटर कितना दिया हुआ है फ्रेंड 5, तो यहाँ पर जो हमारी रेडियस हो जाएगी हेमिस्फीयर की वो कितनी हो जाएगी 5/2, या फिर आप बोल सकते हो 2.5 सेंटीमीटर। आगे फ्रेंड हमारे पास जो टोटल हाइट थी, जो कंप्लीट हाइट है उसको मैं बड़े एच से मतलब कैपिटल एच से डिनोट कर रही हूँ, वो आपको दी हुई है कंप्लीट की 14। और जस्ट अभी हम निकाल के आए हैं कि हमारी जो हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट जस्ट अभी हम कितनी निकाल के आए हैं फ्रेंड 9, ठीक है 9 मिलीमीटर।
आफ्टर डैट अब हम क्या कहेंगे कि जो मेरी हेमिस्फीयर की हाइट है, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, ये भी हम लिख लेते हैं। हेमिस्फीयर की हाइट कितनी दी हुई थी फ्रेंड, कितनी हो गई हमारी हेमिस्फीयर की हाइट 5/2 प्लस 5/2, यानी कि एक तरीके से 5/2 यानी कि ये 5 हमारी हाइट किसकी हो गई, केवल और केवल हेमिस्फीयर की। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा था वो देखते हैं। सबसे पहले हमें सरफेस एरिया निकालना है बस। अब सरफेस एरिया निकालने के लिए अब हमें क्या करना है कि निकालना क्या है, सरफेस एरिया। तो यहाँ हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, किसका निकालना है फ्रेंड, कैप्सूल का, तो इज इक्वल्स टू, अब मैं क्या बोल दूँ कि मेरा सिलेंड्रिकल पार्ट का सी एस ए, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। अब फ्रेंड एक बार बताओ, मेरे पास एक हेमिस्फीयर था कि दो, दो थे तो दो से मल्टीप्लाई कर दूँ, या फिर क्या कर सकते थे, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, यानी सी एस ए को या तो दो बार ऐड करो, या दो बार ऐड करने की बजाय हमने क्या किया कि जो भी हमारा हेमिस्फीयर था उसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दो हेमिस्फीयर बने हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूले को रख देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले सिलेंडर, सिलेंडर का सी एस ए क्या होता है 2πRH प्लस 2 मल्टीप्लाई हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr²। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम करेंगे इसके सॉल्यूशन को कि 2 की जगह 2 पाई, ठीक है फ्रेंड, पाई में क्या हो जाएगा 22/7। आर हमारा कितना है फ्रेंड बताइए 5/2 मल्टीप्लाई। अब हमें लेनी है हाइट, हाइट का मतलब क्या था 5/2 का स्क्वायर, यानी 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर। आर हमारा फ्रेंड कितना था बताएंगे आप सभी, एक बार फ्रेंड थोड़ी सी गलती हो गई थी, एक बार उसको देख लेना। 2 पाई की जगह पाई, आर की जगह 5/2, एच की जगह, एच किसका सिलेंडर का, तो सिलेंडर का एच अभी जस्ट हमने निकाला कितना 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई ये वाला 2, पाई की जगह पाई, आर की जगह 5/2 का स्क्वायर। अब इसे आप सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 9 5 जा 45 पाई प्लस, अब देखिए कुछ कैंसिल आउट होता है तो आप कैंसिल आउट कर लीजिए, ठीक है। 2 से ये 2 गया। अभी देखो यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ, इसका स्क्वायर को हटा रही हूँ। अभी मैं एक बार यहाँ से स्क्वायर को हटा के इसे फॉर्म में ही लिख देती हूँ ताकि कैंसिल आउट हो जाए। 5/2, 2 और 2 ये इन दोनों 2 से चले जाएंगे तो 5 5 जा 25 पाई। तो अब 45 में 25 ऐड करो तो ये हो गया आपका 70, ठीक है। 70 मल्टीप्लाई 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड 22/7, तो 7 से आप 70 को काटोगे तो कितना आ जाएगा 10, और 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से 22 को तो आपका कितना आ जाएगा 220, तो आपका आंसर आ जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर की स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास डायमीटर कितना है। आफ्टर पूरे कैप्सूल की हाइट हमें 14 दी हुई थी, तो हमने क्या किया, जो हमारे हेमिस्फीयर थे दो, उन दोनों की हाइट को माइनस कर दिया, और उनकी हाइट को माइनस करने के बाद सिलेंडर की हाइट आ गई। अब सिलेंडर की हाइट आने के बाद हमें क्या पूछ रहा था कि जो हमारा सिलेंडर है, जो हमारा कैप्सूल है, उसका हमें सरफेस एरिया निकालना था। तो उसका फॉर्मूला हमने फ्रेंड क्या लगा दिया, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर देखो फ्रेंड इस तरीके से डायग्राम बना हुआ था, तो एक हेमिस्फीयर यहाँ है और एक यहाँ है, तो सिलेंडर तो हमने अलग से लिख दिया, और हेमिस्फीयर एक यहाँ का और एक यहाँ का, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 7, देखिए फ्रेंड क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, यानी कि हमें एक टेंट दिया हुआ है जो कि सिलेंडर की शेप का है, सराउंडेड बाय आ कोनिकल टॉप, यानी उसका जो टॉप बना हुआ है वो हमारा कोन की शेप का है। इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट इज़ 2.1 and 4,
यानी कि जो हाइट है सिलेंड्रिकल की वो 2.1 है एंड जो डायमीटर है वो 4 दिया हुआ है। एंड कहता है जो स्लैंट हाइट है वो भी गिवन है टॉप की, वो दी हुई है 2.8। आगे कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट, यानी कितना कैनवस को यूज़ किया गया टेंट बनाने के लिए वो हमें निकालना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट 500 मीटर स्क्वायर। तो अगर हमें क्या करनी है यहाँ पर साथ साथ में कॉस्ट भी निकालनी है, तो कॉस्ट से पहले तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ कि सबसे पहले हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, आफ्टर डेट हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले अपने डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं कि डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले आप वो देखेंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं सिलेंडर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर ही बना लेते हैं। तो ये हमारा एक सिलेंड्रिकल शेप है। ये फ्रेंड हमारा सिलेंडर है और इसके ऊपर एक कोन बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा हो गया पूरा डायमीटर। ठीक है, और ये जो है आगे क्वेश्चन में कह रहा था जो डायमीटर है वो आपको कितना दिया हुआ है 2.1, सॉरी हाइट जो है सिलेंडर की वो कितनी दी हुई है 2.1। मैं दूसरे पेन का यूज़ कर लेती हूँ। ये जो चीज़ है वो मेरी कितनी दी हुई है, ये फ्रेंड मेरी दी हुई है 2.1। तो फ्रेंड ये मेरी कितनी दी हुई है 2.1, यानी 2.1 जो है वो मेरी ये दी हुई है। ठीक है, 2.1 गिवन है। आफ्टर डेट क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा था कि हाइट के बाद डायमीटर, अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2, यानी यहाँ तक का जो पार्ट है वो मेरा कितना दिया हुआ है 2। आगे कहता है कि जो स्लैंट हाइट है इसे क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट, ये फ्रेंड हमारी दी हुई है 2.8, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और ये वाली चीज़ जो है वो कंप्लीट हमारी दी हुई है 4, और ये वाली चीज़ भी हमारी कितनी हो जाएगी 2.8। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको जो क्वेश्चन बताया वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या क्या हमें निकालनी है। तो फ्रेंड सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें हाइट ही गिवन है। हाइट कितनी गिवन है सिलेंडर की 2.1। ठीक है, एक बार अच्छे से लिखते हैं, दोबारा दूसरे पेन का यूज़ कर लेते हैं। एच यानी कि जो हाइट है आपकी वो आपकी कितनी दी हुई है 2.1। रेडियस आपकी फ्रेंड कितनी है 2। स्लैंट हाइट यानी कि एल आपका कितना गिवन है 2.8। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ कैनवस यूज़, यानी कितना कैनवस इसके अंदर यूज़ किया गया है इसे बनाने के लिए, इस टेंट को बनाने के लिए, तो वो चीज़ हमें निकालनी है। फ्रेंड हम यहाँ क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ कैनवस यूज़ इज इक्वल्स टू, हम क्या एरिया लगाएंगे CSA ऑफ कॉन, क्योंकि कॉन बना हुआ है ना ऊपर, इसलिए CSA ऑफ कॉन प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर, यानी कि हमें CSA कॉन का लेना है प्लस में सिलेंडर का लेना है। तो अब आप यहाँ पर क्या बोलोगे, कॉन का CSA, कॉन का CSA क्या होता है फ्रेंड πRL प्लस CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है आप सभी बताएंगे, क्योंकि काफ़ी बार हम फॉर्मूला कर चुके हैं 2πRH। अब कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं पुट ऑन कर देते हैं। तो फ्रेंड अगर चाहो तो पाई को एज इट इज़ रख लो आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई आर हमारे पास कितना है फ्रेंड आप बताएंगे 2। एल हमारे पास कितना है 2.8 प्लस 2, पाई एज इट इज़ रख रही हूँ आर आप बताएंगे कितना है 2, और इसकी जो हाइट है वो आपकी कितनी है 2.1। सिलेंडर की हाइट फ्रेंड कितनी है 2.1, ये वाली है ना हाइट, इसलिए। आगे आप क्या कर सकते हो 2 पाई और 2 पाई कॉमन निकाल देती हूँ, 2 पाई को कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा 2.8 प्लस 2.8 और 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इसे आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.2। ठीक है फ्रेंड, 4 ये पॉइंट है 4.2। अब 2 पाई यानी कि 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई, अब 2.8 के अंदर 4.2 ऐड कर लीजिए, पहले 4 के अंदर 2 करिए 6 और एक ये 8 में 0.2 ऐड कर दोगे तो हो गया ये 7। तो 7 से 7 कैंसिल, 22 2 जे कितना होता है फ्रेंड 44 होता है। ठीक है,
आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि सबसे पहले तो हमने ये निकाल लिया कि कितना कैनवस हमारा यूज़ हुआ है। अब आगे हम और बाकी की जो बची कुची चीज़ें हैं वो भी हमें यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा 44 तो एक के लिए है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, इस वाले पोर्शन को हटा पर रुको। अब देखिए कि 44 हमारा, तो हम यहाँ कहेंगे जो कोस्ट है वो 1 मीटर स्क्वायर की कितनी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड। क्वेश्चन के अंदर देखो कितनी दी हुई है आपको 500। लास्ट लाइन में देखो, लास्ट सेकंड लाइन में कितनी दी हुई है 500। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी कोस्ट है वो 1 की कितनी दी हुई है 500। तो हमारी 44 की कितनी हो जाएगी 44 मल्टीप्लाई 500, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 22,000। ठीक है, रुपीज़। तो ये वाली टर्म आपकी किस में आएगी फ्रेंड, ये आपकी जो वैल्यू है वो किस में आएगी रुपीज़ में। तो यहाँ पर आपको टोटल 22,000 रुपीज़ लगेंगे 44 के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो आपकी जो तो देयरफॉर इट विल कॉस्ट ₹22,000 फॉर मेकिंग सच अ टेंट, यानी इस टेंट को बनाने के लिए आपकी जो कॉस्ट लगेगी वो 22,000 लगेगी। आई होप आपको अभी तक हमें पढ़ते हुए 1 घंटा होने वाला है, तो आई होप जितने क्वेश्चन आपको कराए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। तो अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फ्रेंड ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये 2 क्वेश्चन और रहते हैं, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज़ 2.4, यानी कि यहाँ पर फ्रेंड जो आपकी हाइट दी गई है आपको वो आपको 2.4 दी गई है, एंड जो डायमीटर है वो 1.4 दिया गया है। ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज़ होलोड आउट, यानी कि 2 हमारे पास एक तरीके से कॉनिकल कैविटी जो है वो हाइट की दी हुई है जो कि बिल्कुल सेम है और जो कि खाली सिलेंडर है तो उसके अंदर ही हमने रख दी हुई है। तो कहता है कि टोटल सरफेस एरिया निकालो रिमेनिंग सॉलिड का, यानी जो ये सॉलिड है पूरा इसका जो रिमेनिंग पोर्शन बचा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें निकालने के लिए कह रहा है क्योंकि उसके अंदर जो बना हुआ है सॉलिड के अंदर वो हमारी कौन की शेप का है। तो ये वाला जो डायग्राम है ये क्वेश्चन नंबर 9 का है, क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम हमें खुद बनाना है। तो चलिए पहले डायग्राम को बनाते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। फ्रेंड क्वेश्चन को एक बार आप नोट डाउन जरूर कर लेना क्वेश्चन को करने से पहले। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड सबसे पहले हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले कहता है कि हमारे पास जो है वो एक सिलेंडर दिया हुआ है। तो सबसे पहले फ्रेंड हम यहाँ पर अपना एक सिलेंडर बनाते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा सिलेंडर है और इसके अंदर एक कॉनिकल दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा जो कॉनिकल एक दिया हुआ है। आगे कह रहा है इसकी जो आगे हमसे कह रहा है कि जो हाइट है वो 2.4 है, यानी कि जो ये वाली चीज़ है वो हमें कितनी दी हुई है 2.4, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। आगे कहता है जो डायमीटर है फ्रेंड वो आपको 1.4 दिया हुआ है, अगर इसे आप हाफ कर देंगे तो आपकी रेडियस निकल आएगी, बिल्कुल निकल आएगी। और यहाँ पर पाई की जो वैल्यू आपको यूज़ करनी है फ्रेंड वो हमारी होने वाली है 22/7। ठीक है, तो जो जो चीज़ें आपको जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको यहाँ पर हाइट गिवन है, हाइट कितनी गिवन है 2.4। आगे जो आपको रेडियस हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी 1.4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आप कह सकते हैं 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज़ें हमने लिख ली है। अब हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगाने, देखिए फ्रेंड सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, एल को कैलकुलेट कर लिया, r² प्लस में h²। तो इस तरीके से हमारा एल निकल के आ गया 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने क्या लेना है, TSA निकालना है। TSA निकालने के लिए हमने क्या किया, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में CSA ऑफ कॉन प्लस में एरिया ऑफ बेस, यानी जो हमारा ये बेस है इसका एरिया हमने ले लिया।
तो हमारे सबसे पहले फॉर्मूला पुट किया, क्या सिलेंडर का होता है 2πr/h। आफ्टर डैट हमने क्या किया कि जो हमारा एरिया है कोन का वो हमने लिखा, डेट इज़ πrl। यहाँ पर हमें l की ज़रूरत है, इसलिए बाद में ना निकालना पड़े तो मैंने पहले ही l निकाल दिया। इसके बाद हमारे पास जो सिलेंडर का बेस दिया हुआ है उसका फॉर्मूला है πr²। अब यहाँ पर फ्रेंड जब भी आपको ऐसा कुछ लगे तो आप सबसे पहला काम करिएगा कॉमन निकालने का। अगर कुछ कॉमन निकलता है तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। क्या कॉमन है? पाई और आर। आपने इसको कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचा? पाई आर को निकाल दिया तो पहले वाले में क्या बचा? 2h प्लस पाई आर को निकाल दिया तो l प्लस पाई आर को निकाल दिया तो r। ये आपके पास बचे हुए हैं। आगे क्या कहते हैं कि पाई आर, दूसरे पेन का यूज़ कर लेते, थोड़ा सा डार्क नहीं चल रहा है ये। तो पाई आर को मैं वैल्यू रख दूँ 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है 0.7 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई एच कितना है 2.4 प्लस एल फ्रेंड आपके पास कितना है 2.5। आपको क्वेश्चन में निकाला है अभी आपने, ठीक है, ये वाली जो चीज़ अभी हमने निकाली थी, प्लस आर फ्रेंड आपके पास कितना है 0.7। अब आप क्या कर देंगे? ब्रैकेट को क्लोज। अब क्या करेंगे? आपको कैंसिल आउट करना है, ठीक है फ्रेंड। इसको इससे कैंसिल करोगे तो 0.1 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2.2 मल्टीप्लाई इन दोनों को करोगे 4.8 के अंदर 2.5 और 0.7 को आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 8 और 8 को जब आप 2.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्या? 17.60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फ्रेंड क्वेश्चन में हमें यही बोल रहा था क्या कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का। तो हमने क्या किया? सबसे पहले एल को निकाला, यानी कि स्लैंट हाइट हमारे पास नहीं थी तो सबसे पहले हमने उसको निकाला। फिर हमने टीएसए निकाला। टीएसए का फॉर्मूले में सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ कॉन प्लस में एरिया ऑफ बेस, इन तीनों को हमने कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद हमने क्या निकाला? अपना सॉल्यूशन। तो अब हम चलते हैं हमारे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप आपको जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक कराए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। तो फ्रेंड इनको ज़रूर अपने आप से एक बार करके देखना ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें समझ आ सके। तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, डैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड। आप सभी को ये डायग्राम दिख रहा होगा। इसके अंदर ये मान लो हमारा सिलेंडर बना हुआ है और इसके अंदर आउटर की तरफ में, मतलब इनर की तरफ में दोनों तरफ हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, जैसा कि ये हमारा डायग्राम है 13.11। आगे कहता है इफ़ द हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी पूरे सिलेंडर की अगर हम हाइट देखते हैं जिसके अंदर दो हेमिस्फीयर भी लगे हुए हैं वो हमारी 10 सेंटीमीटर है और साथ साथ में जो इसका बेस है जो कि एक तरीके से हेमिस्फीयर भी है, इसकी जो रेडियस है वो आपको 3.5 दी हुई है। आगे फ्रेंड कहता है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो आपको इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? तो वही सीखने के लिए आज हम यहाँ आए हैं और आज हम वही चीज़ यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए अब हमें क्वेश्चन क्या कहता है। जो जो चीज़ें आपको गिवन है पहले वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है वो क्या गिवन है वो हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पर फ्रेंड हमें रेडियस 3.5 दी हुई है, हाइट हमें 10 दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। ये दोनों चीज़ें आपको सेंटीमीटर में दी हुई है। अब हमें सरफेस एरिया निकालने के लिए बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल हमें निकालना था, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? वही सेम CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। फ्रेंड हेमिस्फीयर तो है बट यहाँ पर आपको कितने हेमिस्फीयर दिख रहे हैं? 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से,
ठीक है फ्रेंड। तो हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 हेमिस्फीयर थे, क्योंकि देखो हमारी जो शेप है वो इस तरीके की बनी हुई है। देखिए इस तरीके से हमारा एक हेमिस्फीयर यहाँ अंदर की तरफ है और एक यहाँ अंदर की तरफ है। तो 2 हेमिस्फीयर है, इसलिए 2 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम आगे से सॉल्व करेंगे। तो CSA ऑफ सिलेंडर बताइए क्या फॉर्मूला है, 2πRH प्लस 2 मल्टीप्लाई ऐसे क्या है πr स्क्वायर, सॉरी 2πr स्क्वायर। अब आप आगे से सॉल्व करेंगे, जो जो आपको कॉमन दिखता है उसको कॉमन निकाल लीजिए, नहीं तो एज इट इज़ लिख लीजिए। 2π एज इट इज़ लिख दिया। r की वैल्यू फ्रेंड कितनी गिवन है, 3.5 मल्टीप्लाई हाइट कितनी गिवन है 10 प्लस 2 2 से 4 कर दूँ 4π मल्टीप्लाई ये क्या है r, और r कितना गिवन है 3.5 का होल स्क्वायर। आगे कहता है 3.5, ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70π प्लस, अब आपको क्या करना है 3.5 को 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 करना है, जो भी आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 49π, और 70 के अंदर 49 को ऐड करिए फ्रेंड, कितना होता है 70 के अंदर पहले 40 को करोगे तो कितना हो जाएगा 110, फिर 9 और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 119 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। अब 7 की टेबल पे 119 जाता है, बिल्कुल जाता है, कितने नंबर पे 17 पे। तो 17 को जब आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो आएगी 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें आर दी गई थी, एच दी गई थी और हमसे ऐसे निकालने के लिए कह रहा था। देखिए हमें क्वेश्चन क्या निकालने के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस आर्टिकल का, तो वही हमने यहाँ पर निकाला है। तो सबसे पहले हमारे पास ये डायग्राम था, डायग्राम बनाया, इसके बाद हमने आर्टिकल का सरफेस एरिया निकालने के लिए सिलेंडर का प्लस में 2SA को हमने प्लस कर दिया। आफ्टर डेट हमने फॉर्मूले को पुट किया, फॉर्मूले को पुट करने के बाद उनकी वैल्यूज़ रखी और उसके बाद हमने इसे कैलकुलेट किया, तो हमारा आंसर आया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर फ्रेंड हमने अपनी एक एक्सरसाइज को ख़त्म किया है 13.1 डैट इज़ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, जो कि काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। तो इसी तरीके से हमारी जो 2 या 1 जितनी भी हमारी एक्सरसाइज बच गई हैं उनको भी हम इसी तरीके से करेंगे आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा एंड लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है। और इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उन सारे फॉर्मूले को आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा हमें याद रहती है, तो इसलिए आप जो भी फॉर्मूले हैं उसे कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। और आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट पोर्शन को भी कवर करेंगे। थैंक यू।